तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस 1 सॉल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो हमें इस हर से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो -36/60 तो इसे हम कहते हैं हर और इसे कहते हैं अंश। ठीक है, तो हम 60 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 तो 5 में अगर ये एक बार लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ऊपर कैरी 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, 5 2 जा क्या हो गया 10, बिल्कुल पूरा कट गया। कितना आया 12 आया। तो हम इसे गुना में ऊपर भी 12 रखेंगे और नीचे भी 12 रखेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, कटाएंगे। तो पहले हम तिरछी कटा लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 पचे 60, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब क्या करेंगे, अंश को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 5 में 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस। ये मेरा बिल्कुल आंसर हो गया। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। चलिए इसे सलूशन करते हैं। ये है -8/6, किसके टेबल से कटेगा, 2 से कटाते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8, -4/3, ये मेरा आंसर हो गया। बी का -12/30। चलिए इसको कटाते हैं 6 से। 6 दूना के 12, 6 5 30, -2/5 मेरा आंसर हो गया। सी का है 16/-24, कौन सा टेबल से कटेगा, 8 से। 8 दूना के 16 और 3 के 24, ये आएगा 2/3। जब हर में माइनस होता है, जब कटाते हैं अंश और हर को, तो हर वाला माइनस अंश में चल जाता है। तो यहाँ -2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के देख लेते हैं। -28/35, -35 किसके टेबल से कटेगा, 7 से। 7 चौके 28, 7 5 35। अब ये भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। ये भी माइनस क्या होगा, कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 4/5। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये दोनों भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी है। इस भिन्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक बेसिक से और एक ट्रिक से। तो चलिए हम पहले बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2/3 और 5/2, इन दोनों में भिन्न को बड़ा पता करने के लिए हम भाग विधि से चेक करते हैं। तो पहले 2/3 को चेक लेते हैं। 2 से और 2 में 3 से भाग देते हैं। तो 3 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट। 3 छके 18,
20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जैसे कि मान लीजिए ये 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इस साथ लोग एक 10 में से 8 जाएगा तो 2, 1 बचा तो कट गया। ये बच गया 2, तो 2 के सिंगल संख्या है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। अब 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा 18, और 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ऐसा हाथ से लगाए हुआ 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब एक संख्या ऊपर भी बच गया, एक संख्या नीचे, तो पूरा कट गया। तो पॉइंट के बाद में हम 3 संख्या तक कटा सकते हैं, 2 भी तक कटा सकते हैं, तभी हम फिलहाल 2 संख्या तक रहने देते हैं। ठीक है, अब 5/2 को देखते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 दूना के 4, कितना बचा 1। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे चल जाएगा पॉइंट, 2 बचे 10, पूरा कट गया। अब इस संख्या और इस संख्या में देखें कौन से बड़ी है, ये 0.66 है, ये 2.5 है, तो ये संख्या क्या है बड़ी है। तो ये संख्या किसका भिन्न का है, इस भिन्न का है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5/2 बड़ी भिन्न है, चाहे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसी को हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, 2/3, 5/2। इसको क्या बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं हर। तो जब भिन्न में पता करना रहता है कि कौन संख्या बड़ी है तो पहले हम देखते हैं, अगर अंश वाली संख्या बड़ी होगी और हर वाली संख्या छोटी होगी तो वो भिन्न क्या है बड़ी है। तो इसमें क्या है 5 अंश है तो 5 बड़ा है और हर छोटा है, इसका अंश छोटा है, इसका हर बड़ा है। तो इसमें डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं कि 5/2 मेरा बड़ी भिन्न है, बड़ी संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखिए बी में है 1/2 और 0, यानी कि 1/2 और 0। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1/2 क्या है बड़ी है, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है सी का -2/5 और 0, तो इसमें माइनस में है संख्या, तो ये इस तरह ही पता चल रहा है कि छोटी है, तो मेरा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 0, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। डी है -4/7 और 4/7, तो ये संख्या क्या है, ये भिन्न जो है माइनस में थे, इसी तरह छोटी हो गया। ये संख्या क्या है प्लस में थे, पता चल जा रहा है कि 4/7 बड़ी संख्या है, तो मेरा आंसर हो गया। ई को देख लेते हैं, -5/6 -4/3, -5/6 और -4/3, ये संख्या क्या है छोटी है, ये संख्या क्या है बड़ी है, तो -5/6 मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा।